सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब अकेलापन तुम्हें लगे और तुम्हें जब ऐसा लगे ना कि सबने साथ छोड़ दिया, तब ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग तुम्हें साथ नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। बच्चे, ये समय है तुम्हें स्वयं को पहचानने का। अकेलापन भी बहुत ज़रूरी होता है और आज जो तुम्हें अकेलापन लग रहा है ना, ये तुम्हें मजबूत करेगा, तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। शायद उस झूठे रिश्ते और भीड़ में तुम स्वयं को ना पहचान पाते, तुम्हारे अपने लिए समय ना बचता, तुम्हें क्या करना है, अपने जीवन को किस तरह से संवारना है, और तुम्हारे अपने उनको समय नहीं मिल पा रहा था। इस कारण आज तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो। देखना, जब तुम अकेले बैठोगे और खुद के लिए समय दोगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये समय मिला है। और घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, तुम अकेले नहीं हो। परछाई बन के तो साथ रहता हूँ, फिर क्यों कहते हो कि बाबा अकेला छोड़ दिया? ना तुम कभी अकेले थे ना हो। जिस दिन से मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है ना, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। परेशानियों में भी तुम ये मत सोचना कि तुम अकेले थे। मैं परछाई बन के तुम्हारे पीछे खड़ा था, तुम्हारा हाथ थाम के। इसी कारण तो आज तुम बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल करके आज यहाँ तक पहुँचे हो, और भी आगे ले जाऊँगा। विश्वास रखना अपने साईं पर। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी नीचे गिरने नहीं देगा, ऊपर उठा के ही रखेगा। और तुम क्या सोचते हो, तुम सबसे पीछे रह गए, तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया? विश्वास रखना, अपने बाबा पर विश्वास रखना। तुम्हें उस मुकाम तक पहुँचाऊँगा, तुम्हें वो मंजिल हासिल होगी जहाँ तक तुमने अभी सपने भी नहीं देखे हैं। तुम्हारे सपने भी वहाँ तक नहीं पहुँचे, वहाँ तक मैंने सोच के रखा है तुम्हारे लिए। हाँ, रास्ता कठिन है, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर मजबूत है, तुम उस मंजिल तक पहुँचोगे। और बेवजह की लोगों की बातों को बैठ कर के सोचना और उन बातों को सोचते सोचते अपने मन को ख़राब करना, अपने स्वास्थ्य को ख़राब करना अच्छा नहीं है। भूल जाओ उन रिश्तों को जो बेवजह और मतलब के तुम्हारे साथ जुड़े हैं, और अपने कर्मों पर ध्यान दो। हाँ, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कर्म पे पीछे मत हटो। कभी कभी तुम्हारा आलस ये तुम्हें पीछे ले जाता है। आलस को छोड़ो, और जब ये आलस हट जाएगा तब तुम्हें अपने आप मंजिल पास लगने लगेगी। कुछ दिनों से तुम्हारा मन कुछ काम करने का नहीं लगता है, काम करते हो फिर भी बेमन से कर रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। ऊदी जल का सेवन समय पर कर लो, माथे पर ऊदी लगाओ। जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता बैठ गई है ना, उसे निकालना होगा। वो तुम स्वयं निकालोगे, तुम्हें वो क्षमता है, निकाल सकते हो। नामा स्मरण से, ध्यान से, ऊदी माथे पर लगा करके तुम स्वयं अपना भला करो और दूसरों को भी भला करो, दूसरों को भी रास्ता दिखाओ। मैंने तुम्हें उस काबिल बनाया है। हारा ये मत सोचना कि रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कुछ पार करके ले आए हो, तुम जीत चुके हो, बस थोड़ा रह गया है, उस पे मत घबराना। बहुत ही जल्दी तुम आगे निकलोगे और वो सब देखोगे, मेरी वो अनुभूति तुम्हें प्राप्त होंगी जो शायद तुम अभी ढूंढ रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा कि मेरे साथ बाबा की अनुभूति नहीं मिल पा रही है। तुम बाबा को नहीं देख पा रहे हो, तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मुझे अनुभव नहीं कर पा रहे हो ना, कुछ दिनों के बाद तुम मुझे बहुत करीब से अनुभव कर पाओगे और तुम्हारा विश्वास और मजबूत होता चला जाएगा। विश्वास को मजबूत करते जाओ। मेरा चमत्कार और मेरी अनुभूति तुम्हारे बहुत ही करीब हैं। मैं तुमसे ना दूर था और ना दूर जाऊंगा, बस तुम्हारे मन के और विश्वास की और सबूरी। मैं तुमसे ना दूर गया था और ना दूर जाऊंगा, बस तुम अपने विश्वास को पकड़ के रखो। सबूरी ही तो सबसे पहले मैं देखता हूँ। और जब तुम्हारे मन के अंदर सबूरी मंत्र का एक अलग ही उच्चारण आ जाएगा, जब तुम सबूरी को समझने लगोगे, श्रद्धा और सबूरी जब तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में एक जगह बना लेंगे, तब तुम देखना सब कुछ कैसे आसान हो जाएगा।